विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र साहू आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं इस दो बैलों की कथा, जो कि महान कहानीकार प्रेमचंद द्वारा रचित है। ये उसका चौथा भाग है, इसमें आपका पुनः स्वागत है। तो हमने देखा कि तीसरे भाग तक, इस वीडियो लेक्चर तीसरे भाग तक, कि वो हीरा मोती दोनों बैल जो हैं बाकी पशुओं को आज़ाद करके खुद जो है उस कांजी हाउस में फंस जाते हैं। दोनों मोटी बड़ी रस्सियों से बांध दिए जाते हैं। तब क्या होता है कि आगे कि इस कथा में एक सप्ताह तक दोनों किसी बिना कोई चारे दाने के, बिना कोई भोजन के वहाँ पड़े रहे। कांजी हाउस संचालक ने उनको कुछ खिलाया ही नहीं, बेचारों को वैसे ही रखा वहाँ पर। और दोनों का शरीर जो है बहुत कमज़ोर हो गया था, दुर्बल हो गया था, यहाँ तक कि ठठरियाँ निकल आई थी। ठठरियाँ कहते हैं कि जहाँ पर कमजोरी के कारण शरीर कमजोर के हड्डी हड्डी दिखने लगे, उसी को पाठ में ठठरियाँ कहा गया है। तो बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन क्या हुआ कि बैलों को मवेशी खाना से निकाला गया, और मवेशी खाना निकाला गया नीलामी करने के लिए। विद्यार्थियों में बता दूं, क्या होता है कि गांव में कांजी हाउस में बैल भैंस जो रहते हैं उसको नीलाम कर दिया जाता है। और नीलामी का मतलब ये है कि जो बोली लगाए उसको खरीद सके, उसको हम कहते हैं नीलामी। उसमें किसी को कोई प्रतिबंध रहता नहीं है, जो चाहे उसको ऊंची बोली लगाकर खरीद सकता है। इस प्रकार नीलामी होती है और कोई भी खरीद के उस पशुओं को ले जा सकता है। तो वैसे ही क्या, उन बैलों को मवेशी खाना कांजी हाउस से निकाला गया और डुगडुगी बजने लगी, और लोग जो है बैलों की नीलामी के लिए एकत्रित हो गए। वास्तव में क्या है कि भारतीय समाज में परंपरा रही कि गांव में कुछ संदेश होता था या कोई भी ऐसे आयोजन होते थे, ऐसा तो गांव में ऐसा डुगडुगी बजा के, ऐसे कोई वाद्यंत्र ऐसे बजा के, नगाड़े जैसा ऐसे तो बजाया जाता था, और लोग वहाँ पर उस आवाज़ को ऐसे सुन करके जो है, उस वाद्यंत्र की आवाज़ को सुन करके वहाँ पर आ जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे। एक पूरा एक समूह बन जाता था। सब लोग आ जाते थे कि भाई क्या सूचना है, क्या बात है। तो वहाँ पर एकत्रित हो गए, और सारे लोग नीलामी के लिए एकत्रित होने के बाद अचानक क्या होता है कि इस कथा में कि एक कठोर मुद्रा वाला एक जो व्यक्ति जो है, एक दढ़ियल व्यक्ति, एक बड़ा सा ऐसा खूब ऐसा दाढ़ी लिए हुए वहाँ आते हैं, और दोनों बैलों को खरीद कर, क्योंकि नीलामी है, उसकी इच्छा है, उसने ऊंची बोली लगाई, खरीद के ले गया। तो दढ़ियल व्यक्ति जो दोनों बैलों को खरीद कर ले जाता है, और दोनों का जो है अंतर्मन, मतलब दोनों हीरा और मोती दोनों का जो मन है, उस दढ़ियल को इच्छा को, उसके व्यवहार को देखकर वो दोनों बैल जो है भाग गए कि व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा हमको, पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ, कि हमारे हाड़ मांस को काट करके बेच देगा, क्या करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, आदमी ठीक नहीं लगता है। तो ऐसा करके जब वो उसकी हीरा मोती दोनों उस दढ़ियल व्यक्ति की स्थिति को जब भाप गए, वो तो समझ में आ गया कि उसके व्यवहार से थोड़े ही, और वो जब दोनों बैलों की जब चाल धीमी हो जाती तो खूब डंडे से वो मारता था दढ़ियल व्यक्ति। तो व्यवहार से समझ में आने लगा हीरा मोती को। अब होता क्या है कि जिस मार्ग पर वो दढ़ियल व्यक्ति उनको ले जा रहा था, जिस रास्ते से, वो उन हीरा मोती दोनों बैलों को वो रास्ता जो एक परिचित सा लगा, जाना पहचाना सा लगा, क्योंकि गया जो है झूरी काछी का जो साला जो है गया, उन दोनों बैलों को उसी रास्ते से लेकर गया था। और वे अपना खेत, कुआं, घर देखकर इतनी तेजी से भागे, क्योंकि वो अपना खेत देखे, जिस खेत में झूरी जो है उन दोनों बैलों से बढ़िया उनको जुताई का काम लेते थे, और हल चल वहाँ बढ़िया हल चलाते थे। तो उन दोनों बैल जो है, वो दोनों बैल अपने कुआं को देखकर, खेत को देखकर बड़ी तेज़ी से भागने लगे। जाहिर सी बात है भाई, कोई अपने वतन में आ जाए, और अपना वतन सबको प्यारा होता है, उसी प्रकार से
अपना घर, अपना वतन, अपना समाज सबको प्यारा होता है। उसी प्रकार से उन दोनों बैलों को जब देखते हैं तो ये हमारा जाना पहचाना अपना खेत लग रहा है, तो तेज़ी से भागने लगते हैं और अपने स्थान में जाकर रुक जाते हैं, अर्थात वो झूरी काछी के घर, अपने मालिक के घर पहुंच जाते हैं। और झूरी जैसे उन दोनों बैलों को देखता है तो बारी बारी से उन्हें गले लगाते हैं, बड़ी आत्मीयता से उनको चूम लेते हैं। और उसी समय से वहाँ पर, और वास्तव में कहूँ कि झूरी जो है उन दोनों बैलों को देखकर बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, बहुत प्यार करने लगते हैं उन दोनों बैलों को, और हीरा मोती को भी बड़ा आनंद आ जाता है उन अपने मालिक को देख कर। तो उसी समय क्या होता है कि दड़ियल आदमी जो है, खूब लंबी ऐसे दाढ़ी लिए हुए, वो व्यक्ति उन दोनों बैलों के लिए लेने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और कहता है कि ये मेरे बैल हैं, इसको मैंने खरीदा है, दीजिए इन बैलों को। तो झूरी बताता है कि भाई ये मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कब से हो गए। तो इस प्रकार से वो बहुत जिद करता है दड़ियल व्यक्ति जो है, और हीरा मोती दोनों जो है उन पर ऐसा सिंह चलाते हैं, ऐसा लड़ते हैं उस दड़ियल व्यक्ति से कि वो दड़ियल व्यक्ति जो वहाँ से भाग निकलता है और जबरदस्ती ले जाने की जी तो छोड़ देता है, वहाँ से अंततः वो भाग जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि दड़ियल व्यक्ति चला जाता है। थोड़ी देर बाद झूरी झूरी काछी अपने दोनों बैलों हीरा और मोती को बढ़िया चोकर, चारा, खली, चूनी, भूसी ये सब उनको खिलाता है और पूरा जो बढ़िया नांद में उन सामग्री को डाल देता है। नांद वो होता है जहाँ पर गाय बैल भैंसों को गांव में ऐसे जिस उनके भोजन के पात्र उसको नांद कहते हैं। तो उस नांद में अपना मुंह लगा करके वो बढ़िया भोजन करते हैं, भूसा खाते हैं और अपना खूब जी भर के पेट भरते हैं। तो इसी समय और उसके भोजन करने के बाद झूरी दोनों को बड़े प्यार से सहलाते हैं और ये सब दृश्य देखकर पूरे गांव वाले, सारा गांव जो है झूम उठता है। सारे गांव में खुशी का वातावरण ऐसा उठता है कि जैसे कोई गांव में एक बड़ा मेहमान आया हो, अपने कोई परिवार के सदस्य खो गया हो और उसके आने में जो खुशी होती है वो खुशी जो है आज वो गांव वालों को हो रहा है। उसी समय क्या होता है कि उन हीरा मोती दोनों बैल की मालकिन अर्थात झूरी की पत्नी भी वहाँ आ जाती है। और क्योंकि झूरी की पत्नी जो है उन दोनों बैलों के साथ पहले तो अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन ये कष्ट देख करके जब दोनों बैल कष्ट सह करके आते हैं तो वो दोनों बैलों की मालकिन अर्थात झूरी की पत्नी भी उन दोनों बैलों को, हीरा मोती दोनों बैलों को उनके माथे को चूम लेती है, वो भी उन्हें प्यार करती है। तो विद्यार्थियों, इस कहानी का सारांश यहीं तक। वास्तव में इस कथा में ये बताया गया है कि आज़ादी सबको प्यारी है और अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने आज़ादी के लिए हर इंसान हुंकार भरता है। और ये कहानी देश की स्वतंत्रता आंदोलन से भी जोड़ती है कि किस प्रकार यहाँ के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया होगा और अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए अपने पंखों को इस आकाश में फैलाए होंगे और तब जाके आज हमको इस आज़ादी मिली होगी, जो कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह कथा जो है आज़ादी के आंदोलन से जोड़ती है। उम्मीद है ये कथा आपको समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि एक कहानी में एक मित्रता का भी एक बड़ा प्रमाण है, मित्रता का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत है। और यह भी कहना चाहूँगा कि किस प्रकार जो है पशुओं और मानव में, मनुष्य में एक भावात्मक संबंध होता है। पशु और मानव जगत के बीच, चिड़ियों, पशु पक्षियों और मानव जगत जो भावात्मक संबंध होता है, उसको कहानीकार
प्रेमचंद दिन दर्शाकर और इस भारतीय समाज को, इस मानव समाज को संदेश देने का एक अथक और एक सार्थक प्रयास किया है। विद्यार्थियों, यहीं तक अपनी मैं वाणी को विराम देना चाह रहा हूं और आप इस कोरोना महामारी दौर में अपने घर में रहकर अध्यापन कार्य करें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।